नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास अपनी उद्योग से रिलेटेड अंतिम क्लास रहेगी। अभी तक उम्मीद कर रहा हूं आपने सभी क्लासेस अटेंड की होगी और अपना क्लासेस का जो सिलसिला है वो बढ़ते बढ़ते 50 क्लासों की ओर बढ़ रहा है। आज यदि देखोगे आप तो 49वीं क्लास है। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज दिन तक जीजीडी की तरफ से यदि कोई क्लास दी गई है तो वो सारी की सारी यूट्यूब चैनल पर दी गई है और निःशुल्क दी गई है। एक भी क्लास आज दिन तक इस इतने बड़े परिवार अपन यहां तक पहुंचे, आज दिन तक भी अपन ने सेल नहीं किया। उसी का परिणाम आपने देखा कि कल एक शानदार इवेंट की झलकियां आप लोगों के साथ में शेयर की थी और एक वीडियो भी, मैं फुल वीडियो भी बनाऊंगा जो आपको एक दो दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। उस इवेंट में क्या हुआ, कौन कौन मिले, बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे थे, यूट्यूब और क्रिएटर जगत के बहुत सारे सितारे थे, बड़े बड़े नाम थे, जिसमें आप लोगों ने देखा मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जी जैन भी थे, सोनू शर्मा जी भी थे, बॉलीवुड स्टार ईशा देओल जी भी थे, राहुल देव, मुग्धा गोडसे और भी बहुत सारे, अपने राजस्थान के भी बहुत सारे स्टार थे। तो अच्छा लगता है ऐसी जगह पर जाकर, और स्टूडेंट भी अपने बहुत सारे थे, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट मिले। हालांकि ये बात अलग है कि सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट थी, तो जो बाहर थे उनको अंदर आने का इतना एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि वीआईपीज और वीवीआईपीज की एंट्री थी वहां पे। तो लेकिन जितने भी स्टूडेंट बाहर भी मिले हैं तो काफी अच्छा लगा है, आप लोगों से मिलके काफी अच्छा लगता भी है और यहां तक पहुंचाने वाले आप लोग ही हैं। इसीलिए ये मुहिम जो है अपनी, चाहे 1 मिलियन हो जाए, चाहे 2 मिलियन हो जाए, चाहे 10 मिलियन हो जाए, अपने परिवार के सदस्य, लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जीजीडी की क्लासेस जिस तरीके से आई है वैसे ही चलेगी, यानी कि निःशुल्क ही चलेगी। जो भी कोर्स करवाऊंगा मैं यूट्यूब के माध्यम से ही आप लोगों को करवाने वाला हूं। जितना जीके पढ़ाऊंगा मैं यहीं से पढ़ाऊंगा। मेरी यही मुहिम है कि यदि कोई पढ़ना चाहे तो उसके पास में संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी जो है प्रयासों के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं उपक्रम। जो उपक्रम काम करते हैं, जो संस्थाएं काम करती है उद्योगों से संबंधित, उनको पढ़ेंगे। मानकर चलो निश्चित प्रश्न बनते हैं यहां से और आगे भी बनेंगे। ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसके अलावा जो कुछ एक छोटे मोटे उद्योग से संबंधित कुछ एक फैक्ट पिछली 4 क्लासेस में कवर नहीं हुए, वो भी इस क्लास में आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, किसी भी कंडीशन में इसे मिस नहीं करना है। और क्लासेस देखने का एक ही तरीका है, प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप लोगों को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से क्लासेस मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, वैसे आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ये चीज जो है जीजीडी फैक्ट के माध्यम से मैंने औद्योगिक संस्थाएं और उपक्रम उपलब्ध करवाए हैं। 2 फैक्ट दिए थे। ठीक है, फैक्ट नंबर यहां पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। कहां लिखा है? फैक्ट नंबर 354 और इसके बाद वाला 355, यानी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही दिए हैं आप लोगों को। तो देखो स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया बात है, लेकिन ये चीज आप लोगों को एचडी में मिल जाएगी और वहां से सेव भी कर सकते हो। आप जाओ सीधा टेलीग्राम पे जाओ, गौरव ज्ञान धारा के नाम से। वैसे ही 2,40,000 विद्यार्थी लगभग जुड़े हुए हैं वहां, आप भी जाइए। और ये हर रोज इस तरीके के फैक्ट आप लोगों को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, डेली मुहिम है। अब तो ये अपना 1 साल होने वाला है, इस मुहिम को पूरा 365 होने वाले बहुत जल्द। ठीक है, तो वहां जाकर इसको सेव कर लेना है, क्योंकि ये देखो दोनों चीजें मैंने वहां पे करवा रखी है, आप लोग दी है बहुत अच्छे से। और इसी चीज को मैं यहाँ पे आज समझा दूंगा आप लोगों को, है ना। तो ये वहां से आप लोगों को सेव कर लेने और वहां जरूर जुड़ना है, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना है। वहां हर अपडेट आप लोगों को दी जाती है और वो भी निःशुल्क है, वहां पे भी कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि अपने अच्छे से पढ़ सके इसको, है ना। चलिए ठीक है, और ये जो आप लोगों को यहां दिख रही है, इसका ऑफर जो है समाप्त हो चुका है। ये जब दिया था फैक्ट तब का ऑफर था, अब ये 85 में नहीं है। ठीक है, अब इसकी जो इसका ऑफर था वो 99 वाला है, वो ही है। और अब इस पे कोई ऑफर होली, दीपावली, बर्थडे, एनिवर्सरी नहीं आने वाला। ये अपने यहाँ की ऐसी है ही नहीं कि अपने होली, दिवाली, हैप्पी बर्थडे वगैरह पे कोई ये चीज दी जाए। सेवा है, सेवा की तरीके से दी जा रही है, फायदा उठाइए। ठीक है, चलिए करें शुरू। देखो सबसे पहला जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है रिक्को। ठीक है, RIICO। यदि इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, देखो रिक्को की जो स्थापना हुई ना वो 1969 में हुई थी। देखो मुझे ध्यान से सुनना। ठीक है,
ध्यान से सुनोगे तो चीजें समझ में आएगी। रिको की स्थापना 1969 में हुई, लेकिन उस समय राजस्थान राज्य उद्योग और खनिज विभाग साथ में जुड़े हुए थे, तब इसकी स्थापना हुई, तब वो साथ में जुड़ा हुआ था, खनिज विभाग साथ में जुड़ा हुआ था 1969 में। 1979 के अंदर इसे अलग कर दिया, खनिज विभाग को अलग कर दिया और ये राजस्थान राज्य उद्योग वाला ये अलग हो गया और नाम परिवर्तन 1980 के अंदर हुआ। इसलिए ये रिको जो है, यदि अपन देखें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, ये नाम इसे मिला है 1980 में, इसलिए इसकी स्थापना 1980 मानी जाती है। अब आप लोगों के जो कंफ्यूजन जो चीज का रहता है ना कि सर रिको में मैं कटी 1969 पढ़ियो, कटी 1980 पढ़ियो, सही कौन सा है? तो सही को जानने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। सही कौन सा है ये जानने के लिए आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। सही दोनों है, लेकिन इसके साथ में खनिज विभाग की भी साथ में स्थापना थी। 1979 के अंदर उसे अलग किया गया और 1980 में इसका नाम परिवर्तन करके रिको नाम दिया गया। इसलिए रिको की स्थापना पूछते तो 1980 इसलिए पढ़ा जाता है और 1969 कहीं लिखा होता है तो उसका कारण भी ये है। अब अपन यहां पे देखें कि स्थापना कब हुई है, जनवरी 1980, बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया। मुख्यालय इसका कहां है? जयपुर के अंदर है। कहां है मुख्यालय? जयपुर। और निश्चित प्रश्न बनते हैं इन सभी से। ये क्लास आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक नहीं करनी है और हतई बिल्कुल नहीं करनी है। हतई का मतलब होता है बातचीत, चैट बॉक्स में बिल्कुल बातचीत नहीं। बातचीत चैट बॉक्स में करने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? सिलेक्शन होगा ध्यान से पढ़ने वालों का, ठीक है? चलिए, इसके कार्य क्या है देखो। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन करना तथा वृहद व मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता व संसाधन उपलब्ध करवाना। यहां पे ये जो लिखा है वृहद व मध्यम उद्योग, इसको ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड यहां पे जब लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न आते हैं ना तो गच्चा यहीं पे खाते हैं, ठीक है? यहीं पे कच्चा खाते हैं। इसलिए इस चीज को व्यवस्थित तरीके से पढ़कर चलो, समझकर चलो और याद करके चलो। इसीलिए थंबनेल पे लिखा हुआ है पढ़े भी, समझे भी और याद भी करें। कहां से प्रश्न आता है, कहां गलतियां होती है, ये चीजें पहले जान ली तो फिर गलतियां नहीं होगी। नेक्स्ट पे आते हैं आरएफसी। इसे राज्य वित्त निगम के नाम से डायरेक्ट प्रश्न बनता है, आरएफसी के नाम से बनता है और इसकी स्थापना सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है? तो इसकी स्थापना 1955 सन याद रखें, सन सबसे ज्यादा जो है पूछा जाता है इसके अंदर। तारीख पूछ ले तो ध्यान रखना 17 जनवरी 1955। ये भी जो है जयपुर के अंदर ही इसका मुख्यालय है, ठीक है? इसका कार्य क्या है? लघु व मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब क्योंकि इसका नाम ही क्या है? राज्य वित्त निगम, यानी कि पैसों के लेन देन से संबंधित बातें करेगा ये। तो ये किसको वित्त उपलब्ध करवाता है? ये करवाता है लघु और मध्यम। यहां पे किसकी बात हुई थी? वृहद व मध्यम, ठीक है? यहां पे लघु और मध्यम आप लोगों को ध्यान रखना है, आरएफसी से संबंधित। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 है राजसिको। क्या नाम है? राजसिको। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज। देखो इसके नाम के अंदर ही इसके कार्य भी छुपे हुए हैं। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम। हिंदी में पूछे तो राजस्थान लघु उद्योग निगम ध्यान रखना है, ठीक है? स्थापना कब है? 1961। देखो ये औद्योगिक संस्थाएं उपक्रम आप लोगों को मैं बताऊंगा ना, इसमें स्थापना से संबंधित मिलान वाले प्रश्न बनते हैं। मिलान वाले यानी कि आप लोगों को पूछेंगे निम्न में से इनमें मिलान कीजिए, या कौन सा सुमेलित है, कौन सा असुमेलित है, इस तरीके के सन से प्रश्न बनते हैं। तो इनके सबके सन भी याद रखने पड़ेंगे। राजसिको 1961 है, ठीक है? मुख्यालय इसका भी जयपुर। अब ये क्या कार्य करता है? उद्योगों को कच्चा माल व विपणन उपलब्ध कराना तथा सेमिनार, प्रदर्शनी व व्यापार मेलों का आयोजन करना और खास तौर पे स्मॉल इंडस्ट्री, लघु उद्योग से संबंधित। राजसिको, इसका नाम के अंदर इसका काम छुपा है, ठीक है? तो राजसिको का काम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या काम है? कच्चा माल और विपणन उपलब्ध कराना। सेमिनार यानी कि जहां एग्जीबिशन वगैरह लगती है, प्रदर्शनी लगती है, उसके लिए, और व्यापार मेलों का आयोजन करने का जिम्मा इसको दिया जाता है राजसिको को, ठीक है? तो स्मॉल इंडस्ट्री से संबंधित इस संस्था को जरूर याद रखना है। और 1961 सन को अपन इसको भूल नहीं सकते, सन जरूर याद रखना पड़ेगा। फिर देखो नंबर 4 रूडा। इससे भी प्रश्न बहुत बनता है। रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, यदि हिंदी में देखें तो ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1995 के अंदर और मुख्यालय जयपुर। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जीजीडी फैक्ट के अंदर यदि कोई चीज आ रही है, कोई चीज मिल रही है तो वो अति महत्वपूर्ण ही है। या क्लास की स्लाइड पे कोई चीज आ चुकी है तो वो बिना पूछे अति महत्वपूर्ण है,
ठीक है, क्योंकि यहां पे अनावश्यक मैटर तो मैं शामिल करता ही नहीं, कतई नहीं, कतई शामिल होने अनावश्यक यहां आया है तो वो आवश्यक ही है। सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं इसमें से, लीजिए स्क्रीनशॉट। ये 4 तो ये हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट 2 इसके और उपक्रम अपन देख लेते हैं, केंद्रीय सरकार के उपक्रम देखते हैं उसमें। और वापस बता रहा हूं, टेलीग्राम अपना गौरव ज्ञानधारा, स्पेलिंग सही लगाना है, ये GOURA भी लगाना, GAURA भी लगाते हो। और ऑफिशियल टेलीग्राम की पहचान होगी, अभी वर्तमान में जो है 236K प्लस मेंबर जुड़े हुए, यही ऑफिशियल है। इसके अलावा अपने नाम से फर्जी बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, बहुत जनों ने बना रखे, अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करते हैं वो, लेकिन अपना ऑफिशियल यही है। अपनी जिम्मेदारी सिर्फ इसके प्रति है, बाकी किसी के प्रति नहीं है। अपने द्वारा जो चीज उपलब्ध करवाई जाती है वो इस टेलीग्राम पे ही मिलेगी, गौरव ज्ञानधारा नाम से सर्च करो और ये पहचान है, क्योंकि बाकी किसी के अंदर आपको 236 प्लस K प्लस सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, ये इसकी पहचान है ऑफिशियल की, ठीक है। बाकी फर्जी है तो कोई 2, 4, 5 हजार 8 हजार वाले सब्सक्राइबर वाले जो है वो सारे फर्जी है। ये है ऑफिशियल और इसकी पहचान करके इसमें ही जुड़े, ठीक है। इसी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, बाकी किसी की नहीं लेते। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब देखो अपना नंबर 2 जो है, आप लोगों को ये फैक्ट उपलब्ध करवाया था, इसका फैक्ट नंबर मैंने कहा ना 355 नंबर, ठीक है। ये क्या है, राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आप लोग चाहे कितने ही पिछले पेपर उठा के देख लो, आपको प्रश्न मिलेंगे। और ये चीज यहां से पढ़ ली, इसके बाद में ये चीज भी देख लो कि यहां से प्रश्न बाहर जाने वाले नहीं है, तो निश्चिंत होके पढ़ो निश्चित प्रश्न के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सबसे पहला इसके अंदर पढ़ते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब प्रश्न बनने ही बनने हैं, ठीक है। स्थापित कब हुआ, इसकी स्थापना हुई 10 जनवरी 1966, मुख्यालय है देबारी के अंदर। प्राचीन नाम इसका क्या था, इसका पहले नाम क्या था, यानी कि पहले इसका नाम था मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब क्या नाम है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसकी सहयोगकर्ता यानी कि कौन से देश के सहयोग से, तो ब्रिटेन। और जिस उपक्रम के अंदर सहयोगकर्ता मिलता है आप लोगों को पढ़ने के लिए, उसे याद रखना है, क्योंकि ये चीजें भी पूछी जाती है, ठीक है। ब्रिटेन की सहायता से स्थापित संयंत्र इसके 2 है, एक तो है जिंक स्मेल्टर देबारी उदयपुर के अंदर 1968 में लगाया गया, एक है सीसा जस्ता स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़ के अंदर 1991 के अंदर है। और इस डिटेल से बाहर प्रश्न जाना आप सोचे कि नहीं जा सकता, इस डिटेल से बाहर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से संबंधित यदि प्रश्न पूछा है तो यही इर्द गिर्द ही प्रश्न रहना है। और यदि अपन मान लें कि सर इससे भी बाहर कोई एग्जामिनर बहुत तगड़ू है और इन मार्क बना दियो प्रश्न, तो वो सभी के लिए बाहर है, वो फिर सभी के लिए बाहर है, उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, आप लोगों को नुकसान नहीं है, तो निश्चिंत होकर पढ़ो भाई। नुकसान हो, अपन को लगे कि यार अपना ही गलत हो रहा है, बाकी सबका सही हो जाएगा, तो अपन को चिंता की बात है कि भाई अपन जब तो पीछे रह सकते हैं, लेकिन वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात है, आप लोगों को नुकसान कतई उसमें नहीं होगा। यदि इससे बाहर जाता है सबके लिए जाएगा, फिर क्यों चिंता करना है, हकू नामा टाटा, कोई चिंता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये था जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना नवंबर 1967 के अंदर। मुख्यालय कहां है, खेतड़ी। पहले अपन क्या पढ़ते थे, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, अब क्या पढ़ेंगे, खेतड़ी नीम का थाना, क्योंकि खेतड़ी अब वर्तमान में कहां चला गया है, नीम का थाना के अंदर चला गया है। सहयोगकर्ता कौन सा देश है, यूएसए की सहायता से इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। गांठ बांध के याद रख लेना ये प्रश्न। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि एचएमटी के नाम से प्रश्न बनते हैं, ये कहां है, अजमेर। स्थापना इसकी भी 1967 है, देखो इसकी भी 1967, इसकी भी 1967। सहयोग चेकोस्लोवाकिया, नाम ही एडो है, एक एडवर्टाइज में आवती ध्यान है, टाबर ने बुलावे हो क्या, बोलो बेटा चेकोस्लोवाकिया, तो बेटो का ऐसे कर दे बाकी चीजें बोलता है। अब नया नया वो सीखा था, बच्चा सीख रहा था, और उसके डैडी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि मेरा बेटा जो है पैदा होते ही बोलने लगे, तो बोलो बेटा चेकोस्लोवाकिया का ऐसे करता वो। यार अभी भी याद है मुझे, मैं भी उस समय तो ज्यादा उम्र नहीं थी मेरी भी, लेकिन देखते थे कुछ चीजें याद रहती है ना। तो ये चेकोस्लोवाकिया ऐसे याद रहता है कि ये भी कोई देश है, ठीक है। ये देखो एचएमटी जो है ये घड़ियों और लेथ मशीनों के लिए स्थापित है और वर्तमान में ये बंद पड़ा है।
ये बंद पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे प्रश्न नहीं आ सकता, इससे प्रश्न आता है। HMT टूल्स से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सांबर सॉल्ट लिमिटेड जयपुर ग्रामीण, क्योंकि सांबर कहां आ गया, अब जयपुर ग्रामीण के अंदर चला गया। पहले मुख्यालय अपन जयपुर पढ़ लेते थे, अब वर्तमान में जयपुर ग्रामीण पढ़ना है। स्थापित हुआ है सितंबर 1964। देखो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी जो है ना, इसमें 60-40 का रेशियो है, 60% और 40%। जो पहले लिखा है यानी कि केंद्र पहले लिखा है तो केंद्र की 60%, राज्य बाद में लिखा है तो राज्य की 40%। यह हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इसमें डायरेक्ट मुख्यालय ज्यादा पूछा जाता है, इसमें सन नहीं पूछा जाता, मुख्यालय पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। इसके अलावा स्थापना 1965 और सहयोगी जो देश है वो रूस है, ठीक है, रशिया की सहायता से। फिर देखो नेक्स्ट, मॉडर्न बेकरीज जयपुर 1965, वर्तमान में इसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी को बेच दिया गया है। तो जहां पे चीज यूनिक मिले वहां पे यूनिक आप लोगों को याद रखना है, और यूनिक चीज ये है कि यूनिलीवर कंपनी को बेच दिया गया है, ठीक है। तो मॉडर्न बेकरीज भी ध्यान रखना है। फिर देखो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कनकपुरा जयपुर के अंदर है, ठीक है। इसकी स्थापना 1981 के अंदर है, और इसकी आप लोगों को यहां पे ये जो है नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये दिख सके, है ना। हाँ, अब दिख रहा है, ठीक है, तो हटा दिया ना यहाँ वाला। देखो स्थापना 1981 और केंद्र और राज्य यानी कि रिक्को की हिस्सेदारी 51-49 है। यहाँ पे देखो राउंड फिगर वाला आंकड़ा नहीं है, 51-49 है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हिस्सेदारी नहीं भी पूछे तो आप लोगों को सन ध्यान में रख लेना है। और अंतिम जो बचा है इसमें राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये भी जयपुर में, और स्थापना 1978 के अंदर। यानी कि एक ही स्लाइड में, एक ही फैक्ट के अंदर आप लोगों की सारे के सारे उपक्रम आ गए केंद्र सरकार द्वारा जो राज्य में संचालित है वो, और इससे पहले औद्योगिक संस्थाएं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाली आ गई। ये क्लास जो है आप लोगों को सीधी सीधी मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रश्न फंसा के देगी एग्जाम के अंदर, ठीक है भैया। एग्जामिनर भी कोई देख रहे हो तो देख लेना, ये आप लोगों को पका पकाया मैटर मिल रहा है, यहां से प्रश्न देना हो तो हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, दे सकते हो आप। जीजीडियंस को तो सीधा सीधा फायदा ही है। बढ़े आगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं तो स्क्रीनशॉट से बढ़िया आप टेलीग्राम पे जाके इसे सेव कर लेना। चलो भाई, अब उद्योगों से संबंधित जो है 1-2-3 स्लाइड बची है अपनी, वो लास्ट और भी जो बची हुई चीजें वो सारी पढ़ लेते हैं। इसके अलावा बजट में कोई चीज आती है, आर्थिक समीक्षा में कोई चीज आती है, तो वो अपन फैक्ट के माध्यम से आप लोगों को करवा देंगे, और वो समय समय पे अपन लोगों को अपडेट रहना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो वो उसकी भी चिंता मत करो, यदि कोई नई अपडेट आएगी तो आप लोगों को दे दी जाएगी। देखो राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उद्यमों को प्रशिक्षण देने हेतु स्थापित केंद्र कहां है, तो अजमेर में है, जयपुर में है और सिरोही में प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ट्रेनिंग देने हेतु, ठीक है। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान में विशिष्ट श्रेणी में कौन सा जिला आता है? अब विशिष्ट श्रेणी में कौन से जिले आते हैं, तो वो आता है जयपुर। और इसी के साथ में राजस्थान में उद्योगों से संबंधित ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी के जिले भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो है श्रेणियां नए जिलों के गठन से पहले तय हुई थी, अभी वापस इससे संबंधित नए आंकड़े नहीं आए हैं, तो जो आंकड़े उपलब्ध है उसके आधार पे अपन को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए ये अपने बुक के अंदर भी एक लाइन डाली गई थी कि भैया जो है उद्योगों से संबंधित नवीन आंकड़े आने पर नए जिलों की स्थिति और क्लियर होगी, कुछ स्थान और आंकड़ों में बदलाव संभव है, तो जो अभी स्पष्ट है वो आंकड़े तो ये पढ़ने। जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ अपडेट आएगी या और भी आगे भी अपडेट होंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा है कि टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां से हर चिंता का हल आप लोगों को दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए इस श्रेणी में देखो कौन कौन से जिले, उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, दौसा, जोधपुर, बारां, राजसमंद, अजमेर, यानी कि ये जिले आप लोगों को नए जिले जो गठित हुए उसके पहले वाले ही ध्यान रखने अभी तक, ठीक है। 20 श्रेणी में कौन से आ रहे हैं, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, बीकानेर, करौली, चित्तौड़, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर। रटने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 बार पढ़ लेना,
यदि वैसे कम चांस है इसमें से प्रश्न बने, लेकिन बने तो 2-3 बार पढ़ लो अच्छी तरीके से, तो दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें तैरती रहती है। फिर सी श्रेणी में जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, सिरोही, जालौर और धौलपुर इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए रिको ने अपनी स्थापना से लेकर, आप रिको की स्थापना कब हुई बताओ, बताया आप लोगों को, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 1969 में खनिज विभाग के साथ में इसकी स्थापना की थी। 1979 में खनिज विभाग को अलग किया गया, फिर 1980 के अंदर इसका नाम परिवर्तन किया गया, तो स्थापना 1980 के अंदर। अब जैसे मुझे याद है वैसे आप लोगों को भी याद होनी चाहिए, और जब याद हो गई तो फिर पोबारे 25। ठीक है, चलिए 31 मार्च 2017 तक कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं, तो 340 इसकी संख्या है। कब तक है ये आंकड़ा, 2017 तक का है, जो ध्यान रखना है। और दिसंबर 2019 तक रिको द्वारा 348 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं, यानी कि यहां पे आप लोगों को 2019 तक का आंकड़ा मिल चुका है। ठीक है, और ये प्रश्न 340 वाला बना हुआ है पहले, तो ये दोनों ही चीजें आप लोगों को अपनी भैया जैसे स्मृति है उसके अनुसार याद करनी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ जो चीजें उद्योगों से संबंधित रह गई है उन्हें भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी प्रश्न थारे बाहर नहीं जाए, यानी बाहर नहीं जाए कोई भी प्रश्न, उसके लिए थोड़ा सा क्लास और पढ़ाई का मजा लीजिए। ठीक है, राजस्थान में अभ्रक की ईंटों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अभ्रक, पावरलूम, कपड़ों से संबंधित, वनस्पति घी, ठीक है, डालडा घी, जिनके वहां पर डालडा हालांकि कंपनी है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में डालडा घी कहते हैं। पहले बहुत चलता था वनस्पति घी, आजकल तो कम काम में लेते हैं। तो ये चीजें ज्यादातर आप लोगों को ध्यान रखनी है। भीलवाड़ा के अंदर, कहां है? भीलवाड़ा के अंदर, राजस्थान का मैनचेस्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहां होता है? तो उदयपुर के अंदर। लेकिन यही प्रश्न थोड़ा सा एक शब्द बीच में आएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक टसर रेशम का उत्पादन कहां होता है? तो कोटा के अंदर। और टसर रेशम से संबंधित वनस्पति में पढ़ा भी था अपन ने कि ये जो है अर्जुन के वृक्ष पे इसके कीड़े पाले जाते हैं, टसर रेशम, तो उसमें अर्जुन का वृक्ष काम में आता है। और रेशम के लिए वैसे डायरेक्ट आता है सहतूत का। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा अंतर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राजस्थान में सबसे पहले कागज का उत्पादन कहां किया गया? तो सांगानेर के अंदर सबसे पहले कागज बनाया गया, लुगदी से तैयार करके, वो सांगानेर में बनाया गया। और वर्तमान में देखो रुपए का कागज, ठीक है, और स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी के अंदर है, खैरथल तिजारा। अब भैया भिवाड़ी के स्टूडेंट, जब मैं आप लोगों के उस एरिया में आऊंगा तो देखो मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, आप लोगों के वहीं सब कुछ बनता है, तो बस 1-2 बोरी भर के रखना। ठीक है, कागज और स्याही व्याही और एक आध को मशीन को जुगाड़ हो जाए तो बता दियो पसे के, और के गिफ्ट चाहिए, बढ़िया लीला लहर हो जाए। ठीक है, चलिए राजस्थान में हस्त निर्मित कागज उद्योग, यानी हाथ से जो कागज, एक तो मशीनों से बनता है, हस्त निर्मित का प्रश्न बनता है, हाथ से जो कागज बनाया जाता है वो है आप लोगों के गोसुंडा, चित्तौड़ और सांगानेर। और ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बने हुए प्रश्न है। ये सारे जो आप लोग देख रहे हो ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, इन्हें हल्के में नहीं लेना है। राजस्थान का 5वां एग्रो फूड पार्क, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रिक से बाकी के 4 एग्रो फूड पार्क बता दिए थे, श्री जोधा वाली ट्रिक बताई थी। याद नहीं है या देखी नहीं है तो पिछली क्लास 4 नंबर वाली, उद्योग की 4 नंबर वाली देख लेना क्लास। ठीक है, उसमें ट्रिक, उसमें आप लोगों को ट्रिक ही बताइए, सारे के सारे आप लोगों को औद्योगिक पार्क वगैरह याद करवा दिए थे। ठीक है, ये प्रस्तावित है झालावाड़ के अंदर, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, मिनी एग्रो फूड पार्क। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी क्लास पूरी नहीं हुई रे, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में पूरी करनी है। और उद्योग पूरे होते होते, यानी कि 50 क्लास होते होते तो अपन ने ये मानकर चलो कि 80% से ज्यादा ज्योग्राफी पढ़ ली। और धीरे धीरे अपन ने जब शुरू किया था अपना ये राजस्थान जी के, अपडेटेड राजस्थान जी के अभी जब शुरू किया है, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और उसके बाद में ज्योग्राफी, यदि आप देखोगे कंटिन्यू क्लासें चली है यूट्यूब पर। जब बिल्कुल शांति काल था, जब कोई मार साहब यूट्यूब पे पढ़ाने आ ही नहीं रहे थे, तब भी अपनी क्लासें चली है, जब कोई आ रहे हैं तब भी चली है।
तो अपनी क्लासेस तो भैया किसी को देखकर प्रभावित नहीं होती, अपने प्रभावित होती स्टूडेंट को देखकर। सीधा स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं और हम नहीं पढ़ाए, ऐसा फिर क्यों करें? जब शुरू की ही है मुहिम तो फिर चाहे शांतिकाल हो, चाहे भागदौड़ हो, चाहे भगदड़ हो, क्लास जीजीडी की हमेशा ऐसे ही चलेगी, ये बात मानकर चले। ठीक है। राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी, अब इन्हें अपा कहता डालडो। ठीक है, डालडा घी कहता ना, डालडा कंपनी थी, ये वनस्पति घी का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, भीलवाड़ा के अंदर प्रथम कारखाना था। ठीक है, 1964 यदि सन भी ध्यान रखो तो। राजस्थान में सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सेज की फुल फॉर्म, ठीक है, इसकी स्थापना भारत सरकार की किस नीति के तहत की गई? ये प्रश्न एक बार बना था, आयात निर्यात नीति 1997 2002 वाली नीति के तहत की गई थी। और वर्तमान में सेज जो है आप लोगों के कुल स्वीकृत 6 ऐसे जोन है, ऐसे क्षेत्र 6 है। ठीक है। राजस्थान में आयोडाइज नामक नहीं, ये नमक है, ये क्या है? नमक के कारखाने कहां लगाए गए? डीडवाना और पचपदरा। अब ये नमक उद्योग जो है, नमक उद्योग से संबंधित चीजें अपन ने झीलों के अंदर पढ़ ली है। जैसे पचपदरा झील पड़ी थी तो वहां जितने पचपदरा झील से संबंधित, नमक से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो पचपदरा झील में पढ़ लिए, डीडवाना से बनते हैं वो डीडवाना में पढ़ लिए, और सांबर से बनते हैं वो सांबर में पढ़ लिए। यानी नमक उद्योग झीलों के साथ साथ जो खारे पानी की झीलें पढ़ाई थी, उन झीलों के साथ साथ ही अपन ने नमक उद्योग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं देखी झीलों वाली क्लास तो वो देख लेना, वहां पे नमक उद्योग से संबंधित प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे आपके। ठीक है। निमराना के अंदर जो कोटपुतली बहरोड में है, निमराना कहां है? कोटपुतली बहरोड में। निमराना में स्थापित जापानी पार्क में सहयोग करने वाली मुख्य जापानी कंपनी कौन सी थी? ये एक बार प्रश्न बना था, जेट्रो कंपनी है। कौन सी कंपनी है? जेट्रो है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, लीजिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? चलिए, इसी के साथ आप लोगों के उद्योग जो है वो पूरा हो चुका है। यानी कि अपन ने इकोनॉमिक के भी अपन ने 2 टॉपिक तो पढ़ लिए हैं, जिसमें कृषि पढ़ लिया, उद्योग पढ़ लिया। ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कह सकते आपके सर अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ी आप लोगों ने, तो अर्थव्यवस्था भी पढ़ाई है। अब जो चीजें अपडेट होती है, यानी कि जो चीजें आएगी ना और अपडेट होकर, यानी कि आर्थिक समीक्षा में होगी या बजट में कोई चीजें आ गई तो उसके लिए फिर आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। ठीक है, कि हाँ भैया ये चीजें अपडेट हुई है, ये आप लोग कर लीजिए ऐसा, तो वहां से आप लोग अपडेट रहें। अपन छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन आप लोग कितने जागरूक हैं, आप अपने पढ़ने के प्रति कितने एग्रेसिव हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये सब। ठीक है ना। तो बढ़िया अच्छे से पढ़िए और निरंतर आगे बढ़िए। भले थोड़ा थोड़ा, मतलब 2 कदम बढ़ाते हो वहां भले आधा कदम ही बढ़ाओ, लेकिन रोकने नहीं है कदमों को। जितना आप नियमित तरीके से आगे बढ़ोगे, जितना आप कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी के साथ में बढ़ते हो ना, उससे बढ़िया कोई भी तरीका नहीं है। इसके अलावा सफलता का कोई तरीका नहीं है। सबसे बड़ा मूल मंत्र यही होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो आप, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी काम कर रहे हो, ये नियमितता सबसे बड़ा फैक्टर साबित होता है। ठीक है, तो इसको कभी भी छोड़ना नहीं है। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।